कबीर साहब के वाणी को 200% विश्वास था। ये जो बोले सब सही है। तो मालिक जाने क्यों मन चंचल है, अपना मजा मार रहा है, आत्मा दुखी है। आत्मा क्यों दुखी है, किस कारण दुखी है, दुखी क्यों रहता, परमात्मा के लिए दुखी है। ये सब याद आता है। मैं सोचा पूरा ज्ञान 15 मिनट अब आने को था जब तो 15 मिनट में आ गया। और बहुत लोग पुस्तक देने आए, पुस्तक नहीं लिया। आप बतावत है कि पुस्तक नहीं लिया आ रहे और मोबाइल से देख। एक कबीर साहब की वाणी थी। एक गायक दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में गाया है। अच्छा, 15 मिनट में सुना, मोबाइल रख दिया। क्या क्या यार, दुर्गा जी का कोई ऊपर करने वाला, उसके ऊपर बताया 15 मिनट। जब एक गान तब समझ गया कि इसे हमारे अंदर हवा से आया एनर्जी, पूरा दिमाग में जैसे हल्का हो गया। फिर वो 15 मिनट सुना, सब समझ में आएगा। 2 दिन 3 दिन मोबाइल नहीं छुआ। उसके बाद गुरु जी का नाम डाला, आया सुनने लगा तो ना चाहते हुए भी आंसू आने लगे। भैया वो तो परमात्मा बताते हैं जो पिछले जन्म की आत्मा है। हाँ, मैं बताया था, मुझे अभी वो बातें कुछ याद है। जैसे परमात्मा से लोग झगड़ा करते थे, उनके यहाँ जो पहुंच जाते थे, ये सब बातें हमको कहा बताई। ये सारी चीजें पद्धति है। अब ये जैसे कि हम लोग हैं, परमात्मा के पास जो भी झगड़ा भी करने जाता था, दुश्मन भी जाता था, दुखी रहता था, ऐसी बातें जरूर करता था। ये सब बातें हमको याद है। तो लगता है कितने दिनों का कोई कनेक्शन नहीं किया, क्योंकि एक भगत पुस्तक लेके आए नहीं किया, एक भगत और बताए नहीं किया, 2 भगत सूरज से खोल किए, फिर भी इग्नोर कर दिया। फिर एकाएक मूड में आया, कहा देख भी देते क्या है। कबीर साहब के वाणी को 200% विश्वास था। ये जो बोले सब सही है। और मालिक जाने क्यों सच कबीर वाणी है, 100% सच है, तो है ही नहीं। ये मैं समझ में कभी ये बहुत अच्छे है। फिर जब गुरु जी का बात सुनने लगा तो सबका फोन खुलने लगा। तो क्या भगत जी, जगत वाले भी कबीर वाणी पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है ना, उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। जैसे पोते पढ़ जगुआ ये भाषा बोलते हैं। कोई पढ़ता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, फिर कोई कहता, अच्छा अलग अलग पंथ वाले कहते हैं कि सात देव नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। जब हर हाल में गुरु गुरु की बात आते हैं, तब भी तुम दुर्गा जी और शंकर जी और अनेकों अनेक देवी देवताओं में लगे हो और फिर बात नहीं समझते हो, मानते नहीं हो। कहने पर कुतर्क रखते हो। तर्क तो एक छोटा है, उसके बाद कुतर्क आता है। तर्क और कुतर्क करते हो, कैसे समझाओ। परमात्मा ने तो खुद कह दिया कि ये कबीर ये माया अटपटी सब घट आनाड़ी। अब किस किस को समझाऊं जब कुएं में भांग पड़ी। सही बात। परमात्मा पता भाई नशे में है, क्या समझाओगे। अहंकार ये सब त्यागोगे तब भक्ति लाए। पहले वैसे सब जाना था, पहले से सब जानता कि 5 जो है ये चोर हमको सताएंगे, वो बहुत साल का हथियार है। लेकिन ये चोर कौनो ग्रंथ पढ़दारो पढ़ कर निकाल न पैबो जो परमात्मा न चाहिए। हाँ, जैसे सदगुरु मिले तो इच्छा में अटे, और पद मिल पद ही समाना परमात्मा बताए नहीं। तो चल हंसा वो श्लोक पठाऊं जो अमर अजर अस्थाना। मालिक का एक चमत्कार है, इतने लेखक है जिससे तो हमको विश्वास नहीं है। लेकिन अरे हम आज उसी में आज गए ना, वाणी है जब बस पहुंची कबीर साहब की वाणी, तो वो आदमी नाम से नाम बोलना है सब सच वो शिक्षा मैं समझ गया। भगवान शायद जैसा कोई होगा महाराज टुकड़े गणा। वो तो हमको लगता है कि 1957 में भी सब लोग चले गए, कबीर साहब स्वयं उनका शरीर धारण करके 1957 में चल दिए सब लोग। गुरु महाराज उनके शरीर में धारण करके कबीर साहब बैठे हैं। यही दुनिया को नहीं पता है। जिस दिन की पता है, सही दुनिया को छोड़ दीजिए, भी सभी भक्तों को भी यही नहीं पता है
जिस दिन ये चीज विश्वास हो जाएगा उस दिन देर नहीं लगेगी परमात्मा के जो मिशन चल रहा है परमात्मा का उसको फैलने में। परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया है कि अब तक हम लोगों को कुर्बान, मतलब परमात्मा कहते कुर्बान हो जाओ। कुर्बानी का अर्थ होता है कि अपना सब कुछ परमात्मा, जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया है और वो हमारे लिए रो रहा है कि बच्चों मैं आपके लिए भटक रहा हूँ, है ना, जिसके लिए आप इंसान को समझना चाहिए आत्मा क्यों दुखी है। मन चंचल है, अपना मजा मार रहा है, आत्मा दुखी है। आत्मा क्यों दुखी है, किस कारण दुखी है, दुखी क्यों रहता, परमात्मा के लिए दुखी है, परमात्मा हमारे लिए दुखी है। बस वही में फंसे उलझे मन का सुन रहा है। परमात्मा दाता हम रोवत है सृष्टि रोवे मोह है। तो अब परमात्मा बहुत चाहे, अब आप बहुत महीन बात समझो कि परमात्मा जो रामपाल जी रहे वो तो सब लोग गमन हो गया और परमात्मा आए के बैठे रहे। अब उनके वाणी में, उनके शरीर में परमात्मा बोली तब तक रहे हैं लीला। यहाँ बहुत अच्छी है, शुरू में नाम लिया, भक्ति बहुत बढ़िया चली। बीच में इधर उधर में शादी विवाह तक साइन नहीं करवाया, लगे रहते हैं। फिर पुनर्उपदेश हो गया। शुरू में परमात्मा हमको इतना सहयोग दे रहे थे, आए दर्शन भी होया था, परमात्मा ऐसे बैठे उनके गोद में मैं सोया उसमें, फिर मैं सोचा गलत हो सकता है यार, फिर सोया, फिर तुरंत परमात्मा आए तो उनका कहने का बेटा मैं आपके साथ तो सही देता फिर मैं उठा एकदम पानी पानी एकदम हल्का हो गया। मैं सोचा यार करूँ क्या, कैसे करूँ, कैसे मैं करूँ, परमात्मा इतना साथ दे रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों के लिए। परमात्मा जब इतने पीछे पड़े हैं, पिता है, पिता तो जानते हैं भाई बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन हम लोगों को अब तो ज्ञान दे दिए है, अब उस मार्ग पे चलना है, कैसे चलना है, बस चलना है। तो आपको परमात्मा ने दर्शन दिया, तो हमको बताइए भगत जी की जैसे परमात्मा ने आपको दर्शन दिया तो मतलब क्या बातें हुई वो सब। परमात्मा से मैं अपना सब कहने लगा, परमात्मा से मुस्कुरा रहे हैं। हमारे जैसे दीक्षा नहीं थी, वो भी थी, परमात्मा बोले भी नाम दीक्षा ले लिया। अच्छा, बोला परमात्मा ने बोला कि अभी ना बोल परमात्मा, अच्छा परमात्मा हंसे, हंसने के बाद बोले बेटा भक्ति करो, कुछ नहीं है यहाँ से। और जब वो दर्शन दिए एकदम उनका देखने लायक था, पूरा वो ठीक बन रही थी, पूरा एकदम परमात्मा वो तो हमको एकदम अच्छी तरह दर्शन देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं जब चाहे तब। जैसे हरदम आभास कराते हैं कि मैं साथ में हूँ, कभी भी मन उदास रहता है तुरंत परमात्मा ऐसा करा देते साथ। तो भाई काल अपना पूरा फोर्स लगाया, पूरा ताकत लगाया है काल हम लोगों को ठंड करने के लिए। अब हमने सिर्फ एक ही हथियार दिया, परमात्मा ज्ञान, ज्ञान के द्वारा अपना चलो, नाम मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगत था उसका नाम समझना, इसका हाथ पैर एकदम कांपने लगा, दिमाग पड़ गया, उधर दवाई लिया नहीं, इससे आया जब सूची तरह कराया जो हाथ पैर में कंपन कर गई, सूची तरह कराया, काल इतना पूरा फोर्स लगाया, ताकत लगा दिया काल।